हेलो एवरीवन। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत के अधीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फिफ्थ और लास्ट ट्रांच की घोषणा की। टुडेज अनाउंसमेंट्स रिलेट टू गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड एनेबलर्स, जिसमें 7 पॉइंट्स पर चर्चा हुई। मनरेगा, रूरल एंड अर्बन हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेसेस ऑन कोविड, decriminalization of companies act, ease of doing business and related matters, public sector enterprises related matters in policy और स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके रिसोर्सेज। आज के प्रेजेंटेशन में भी कुछ ऐसे जार्गन हैं जिनको समझ जाएंगे तो पूरे रिफॉर्म अनाउंसमेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड दीज इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दीज रिफॉर्म्स विथ मोर इन्फॉर्मेशन। इस प्रेजेंटेशन में पहला जार्गन जो देखने को मिला वो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। द कंपनीज एक्ट 2013 contains penal provisions for 3 categories of offenses. पहला, offenses attracting only civil liabilities और penalties. Second, compoundable offenses और तीसरा non-compoundable offenses. पहली कैटेगरी जिसमें civil liabilities या penalties की बात की गई है, इसमें in-house adjudication होता है। बोले तो मैटर को इंटरनली सॉल्व किया जाता है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इससे ज़्यादा गंभीर गलती हुई है जो इंटरनली सॉल्व नहीं हो सकता, तो उस केस में जो कि अब NCLT में चलेगा, यहाँ फाइन और इम्प्रिजनमेंट या जेल जाने तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। इसे कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वैसे होंगे जो इतने गंभीर होंगे कि उसे अंजाम देने वाले को जेल तो जाना ही होगा, साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये है कंपाउंडेबल ऑफेंस, अब जिसके लिए क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे और जेल की नौबत नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और टर्म मिलेगा, IBC। IBC इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। उस कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया था और अब प्रॉफिट नहीं होने की वजह से लोन भी नहीं चुका पा रही है। इस बात की भी संभावना है कि लोन जानबूझकर नहीं चुकाया जा रहा है, प्रॉफिट हो या ना हो। इस केस में या तो बैंक उस कंपनी के लोन को NPA घोषित करके उसे कोर्ट में ले जा सकती है, या फिर वो कंपनी खुद दिवालिया घोषित होकर अपने एसेट्स को बैंक के द्वारा नीलाम कराकर लोन की भरपाई कर सकती है। भारत में पहले जब इस प्रक्रिया के लिए कई अलग अलग लॉज और रूल्स थे जो अक्सर कंपैटिबल नहीं हो पाते थे, तब कहा जाता था कि इस देश में कंपनी या बिजनेस खोलना आसान है, लेकिन उसे बंद करना या बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में IBC एक बड़े रिफॉर्म की तरह आया, जिसने पुराने सभी रिलेटेड लॉज, एक्ट्स और रूल्स को रिप्लेस किया और एक सिंगल कोड की तरह स्थापित हो गया। इससे NPA को कम करने में मदद मिली। अभी तक 44% NPA कम हो चुका है और बहुत सारा फंसा हुआ कैपिटल रिलीज़ हुआ। इसी के कुछ रूल्स और को अब रिलैक्स कर दिया गया है जो इस स्लाइड पर लिखा है। अब इसको स्टडी करेंगे तो शायद और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इससे और आगे बढ़ें तो एक स्लाइड में हमें NCDs और NCLAT की चर्चा मिली। NCDs आर नथिंग बट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये हाईली रेटेड कंपनीज के द्वारा पब्लिकली इशूड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए होते हैं। इसका टेन्योर फिक्स होता है और इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। NCLAT इज़ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI या NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की किसी भी जजमेंट को चैलेंज करना हो या फर्दर अपील करना हो तो कहाँ जाएंगे? NCLAT जाएंगे। और भी कई जजमेंट्स हैं जिनको NCLAT में चैलेंज किया जा सकता है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक स्लाइड में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की चर्चा मिलती है। भारत में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या CPSEs या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एलाइड आइटम्स फॉर डिफेंस जैसे वॉरशिप्स एंड फाइटर प्लेन्स एट्सेट्रा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज आते हैं। बाकी सभी नॉन स्ट्रेटेजिक हैं। इसके बारे में और जानने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें पॉइंट नंबर 1.3.4 और 1.4.11 ज़रूर पढ़ें। और आगे बढ़ें तो हमें एक स्लाइड में वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में पता चलता है।
This is a temporary loan facility from the RBI to the central and state governments to help them cover up differences in their receipts and payments. इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है सो दैट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा लोन लेकर इस क्राइसिस की वजह से हुए नुकसान को थोड़ा कम कर सकें. सो दीज वर the few economic and technical concepts that were needed to be explored in order to gain a better understanding of the economic reforms that have been announced as a package that is planned to make India self-reliant, आत्मनिर्भर भारत. इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है. आप मुझे ज़रूर बताएं how helpful were these videos. It will certainly be a boost to my motivation to serve you even better in future. This is me signing off for today. Have a very good day ahead and do take care of yourself and your loved ones.